हाय एवरीवन, फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 10 प्रश्न 3.6 का दूसरा का तीसरा प्रश्न देखेंगे। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल ज्ञात करें। एक रोहित नाम की लड़की जो कि 300 किलोमीटर की दूरी है, जैसे मंझे सड़क है, इसकी पूरी दूरी 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर जो रोहित नाम की लड़की है वो कभी बस से कभी रेलगाड़ी से रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर जाती है। बाकी बचा शेष कितना 240 किलोमीटर बस से यात्रा करती है। फिर से पुनः रास्ता कितना है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूसरी बार उसने रेलगाड़ी से 100 से किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा की। रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर शेष कितना 200 किलोमीटर बस से यात्रा करती है। बस से यात्रा करती है। चलिए इसको लिखते हैं बढ़िया से। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। लिखेंगे समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना था दूरी कितना है 60 और चाल कितना है चाल भी माने x हो गया। पुनः बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना 240 बट्टा चाल कितने y। इसको प्रश्न से 60 बट्टा x प्लस में 240 y बराबर में 4 समीकरण 1 हो गया। क्योंकि पुनः जब रोहित नाम की लड़की आती है तो वह फिर से रेलगाड़ी से यात्रा तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय पर कहो दूरी कितना दे दे 100 समय कितना मानते x 100 बटा x हो जाएगा तथा बस द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 200 बट्टा y। लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न से 100 बट्टा x प्लस में 200 बट्टा y
इससे 10 मिनट अधिक समय लग रहा है। 4 घंटे पहले लगा था प्लस 10 मिनट, मिनट को हम घंटा में बदल लेंगे तो घंटा बदलते इसका 100 से 60 से भाग कर देते हैं, जैसे कट गया तो जगह 100/x प्लस में 200/y बराबर में, जब इसको लॉस निकलेगा तो जगह 24 1 25/6 समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे अब में क्या लिखेंगे 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर में b नहीं सही b। समीकरण 1 से समीकरण कितना है 60/x प्लस में 240/y बराबर में 4। 60 को हम क्या लिख सकते हैं 60 इंटू में 1/x प्लस में 240 इंटू में 1/y बराबर में 4। ठीक है, 1/x का माना a, 60 इंटू में a प्लस 240 इंटू 1/y का माना b बराबर में 4। तो हो जाएगा 60a प्लस में 240 b बराबर में 4। कॉमन ले लेते हैं, 60 कॉमन लेंगे तो a प्लस में 4b बराबर में 4। 60 ही गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो a प्लस 4b बराबर में 4/60 15 चौको 60। यहाँ पे a प्लस 4b बराबर में 1/15 हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 3 इसी को समीकरण 2 इसी तरह समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अब समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है 100/x प्लस में 200/y बराबर में 25/6। इसको क्या लिख सकते हैं 100 इंटू में 1/x प्लस में 200 इंटू में 1/y बराबर में 25/6। 1/x की जगह हम क्या लिखेंगे ये लिखेंगे 100 इंटू में a प्लस में 200 इंटू में b बराबर में 25/6। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा 100a प्लस में 200b बराबर में 25/100। इसे कॉमन ले लेते हैं 100 तो होगा a प्लस 2b बराबर में 25/6। 100 इधर गुना में इधर आए तो भागा होगा, चलिए इसको भागा में लेते हैं। 100 इंटू में a प्लस 2b बराबर में 25/6। 100 गुना में इधर आएगा तो भागा होगा, a प्लस 2b 25/6 इधर आएगा तो भागा नीचे आएगा तो कैसे गुना हो जाएगा 25 चौका 100। a प्लस 2b बराबर में 1/24। ये हमारा क्या है समीकरण 4 है। समीकरण 3 और 4 क्या करेंगे घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। समीकरण 3 कितना है a प्लस 4b बराबर में 1/15। समीकरण 4 कितना है a प्लस 2b बराबर में 1/24। घटा देंगे, घटाते थे इसको चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, चिन्ह बदल जाएगा तो कट गया, होगा 2b बराबर में 1/15 माइनस 1/24। 2b जब इसको लॉस निकलेगा आएगा 120। तो 15/120 माइनस 24 से बचे 120 5। 2b बराबर हो जाएगा 3/120 का जगह होता है 1/40। 2b बराबर होगा 1/40। देखिए यहाँ गुना इधर आएगा तो भागा होगा, b बराबर हो जाएगा 240 गुना 2। b बराबर होगा 1/80। b का मान है। इसी तरह b का मान को समीकरण के मतलब हम a का मान भी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे समीकरण b का मान
समीकरण 3 में रखने पर संख्या 3 कितना है? संख्या 3 कितना है? a प्लस 4b बराबर में 1/15। a प्लस b कितना है? 4 इंटू में 180 बराबर 1/15 हो जाएगा। 20 चौको 80 कट जाएगा। 1 प्लस दे जाएगा तो माइनस होगा तो बराबर 1/15 माइनस 1/20 जिसका लॉस होगा 15 20 का 60 पंचों को 60 माइनस 20 3 60 ये बराबर आ गया 1/60। आपको याद होगा कि मैंने 100y को 1/100 को ये माना था, 1/y को भी माना था। हम 100y का मान ज्ञात करना लिखेंगे। अब क्या 1/x बराबर में a तथा 1/y में बराबर में b। 1/x बराबर एक मान कितना है? तो 1/80। इसके 3 गुना करेंगे तो x बराबर होगा 80। x मान होगा 80। सॉरी a का मान कितना है? तो a का मान है 60। सॉरी 1/60 है। ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 60। बताओ भाई b का मान कितना है? 1/80। इसका भी 3 गुना कीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 80। आपको याद हो शुरू मैंने क्या माना था? रेलगाड़ी के चाल। ये इसलिए रेल गाड़ी का चाल जो कि x मान था, x बराबर कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y बराबर कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।